इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कैसे एक डाटा को फैच करना है यूजिंग वनीला JS सॉरी। तो हम उसको यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लॉज या हम क्वेरी सिलेक्टर को यूज करके हम डाटा को फैच करेंगे और उसी डाटा को हम आगे फर्दर टेबल में स्टोर करेंगे, टेबल फिल करेंगे। सॉरी। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे उसको डाटा को फैच करेंगे और उसके अंदर सेव करेंगे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अरे की ज़रूरत है जिस अरे के अंदर हम उस डाटा को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमें एक अरे की ज़रूरत है और एक अरे बनाएंगे। इसमें ये एक इनपुट टेक्स्ट और बना लेते हैं नेम की, को एक में चेंज, अरे में चेंज करने के बाद इधर हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे बिकॉज हमने डिपार्टमेंट को सारे डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट की हमने एक सिलेक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर हम मल्टीपल दिए हुए हमने एंट्रीज लाइक HTML से BS CS BS IT एंड BS ऐसी। तो हम उसमें से एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग इनपुट नेम फेवरेट नेम, उनका हमने नेम दिया हुआ है फेवरेट लैंग्वेज। फेवरेट लैंग्वेज बिकॉज हमने उसको नाम दिया हुआ है, क्या जो हमने इनपुट टाइप्स बनाई हुई थी उसको हमने पहले ही प्रिंट नाम दिया हुआ था, कौन सा, फेवरेट लैंग्वेज का। ठीक है, इस फेवरेट लैंग्वेज को इनपुट नेम जिसका भी हो फेवरेट लैंग्वेज सारी को इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद हम इससे वैल्यू गेट कर लेंगे। यस, फॉर रेडियो फ्रॉम फॉर ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में से हमने एक रेडियो को जो एक्सट्रैक्ट किया उसमें से हम अब चेक करेंगे इफ रेडियो इज चेक्ड देन वो किस में स्टोर कर दे, एक अलहदा वेरिएबल बना के उसके अंदर लेट सिलेक्टेड लैंग्वेज, लेट सिलेक्टेड लैंग्वेज एंड सिलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर हम क्या स्टोर कर देंगे उसकी वैल्यू रेडियो डॉट वैल्यू। और इसके बाद हमने सिंपल इसको ब्रेक कर देना है, ब्रेक करने के बाद इसको बस ऑफ कर देंगे। अच्छा, इसको ऑफ करने के बाद इसको ऑफ करने के बाद हमारे पास तो अब रेडियो की जो वैल्यू वो फैच हो जाएगी। अब डिपार्टमेंट की भी हमारे पास वैल्यू जो फैच हो जाएगी, और डिपार्टमेंट नहीं सॉरी रेडियोस की चाहिए थी इधर, रेडियो रेडियोस रेडियोस को यूज करते हो हमने इधर। ओके, इधर हमने डिपार्टमेंट की वैल्यू लेनी है, डिपार्टमेंट लेट डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट आईडी में क्या है डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू। तो हम देखते हैं हमारी जो आईडी है उसका नाम डिपार्टमेंट ही है। इधर हमने आईडी के थ्रू करना है तो सिंपल इसको कॉपी करेंगे इधर से पेस्ट। अच्छा, इधर डिपार्टमेंट हमने वैल्यू आईडी के थ्रू हमने गेट किया और सेम एज इट इज हमने दोबारा नेम के लिए भी करना है, नेम के लिए भी सेम गेट एलिमेंट बाय नेम। अब नेम को भी देख लेते हैं कि नेम का हमने आईडी नेम ही रखा हुआ है। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने ये तीनों तीनों वैल्यूज को गेट तो कर लिया, अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है, सिंपल आपने एक और इधर
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है कॉन्स्ट फॉर्म डाटा के नाम से, और इसके अंदर हमने सारी जो वैल्यूज हैं उसको कर लेना है, लाइक नेम, डिपार्टमेंट, सिलेक्टेड लैंग्वेज। और जो अब इसकी सारी वैल्यूज हैं, वैल्यू सारी को हम इसके अंदर स्टोर करके, तो एक बड़ी अरे के अंदर जो हमारी फॉर्म डाटा की अरे है, फॉर्म डाटा अरे, इसके अंदर हमने फॉर्म डाटा को स्टोर कर लेना। तो किस तरह करते हैं, हमने जो भी ये सारी उठाई हैं वैल्यूज उधर से, उसको हम इसके अंदर सेव करेंगे। नेम, इसी तरह डिपार्टमेंट सेलेक्टेड लैंग्वेज। इसको डिपार्टमेंट को यूज़ करेंगे, इधर डिपार्टमेंट, और इसके बाद सिलेक्टेड लैंग्वेज ये है, इसको इधर से कट कर देते हैं। और मे भी ये इसको सिर्फ इधर हमने ऐसे डिफाइन करना है, इसको अभी वैल्यूज नहीं देते, जस्ट इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद फॉर्म डाटा डॉट नेम, इसी तरह फॉर्म डाटा डिपार्टमेंट और डाटा सिलेक्टेड लैंग्वेज। ओके, इसको हमने इसके अंदर स्टोर तो कर लिया। अब इस फॉर्म डाटा को फॉर्म डाटा अरे के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर्म डाटा अरे के अंदर स्टोर करना है, तो फॉर्म डाटा अरे डॉट पुश डॉट फॉर्म डाटा, और उसको अंदर पुश कर देंगे। पुश करने के बाद अब जो भी हमारी चेंजिंग होगी वो टेबल में डेटा एलिमेंट बाय टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाते हैं। टेबल इधर ऊपर हमें टेबल शो होना चाहिए। डेमो के बाद टेबल, सिंपल टेबल, एंड टेबल की तो कट कर देते हैं, बिकॉज हमने इसको बनाना डायनामिकली। नेम, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और इसके बाद लैंग्वेज। इस टी बॉडी को हम इधर आईडी दे देते हैं। आईडी कौन सी के टी बॉडी, तो हम आईडी के थ्रू फैच करेंगे ऊपर। तो फैच करने के लिए हम टी बॉडी इसको दे दी। अब इसके अंदर हम इसको फैच कर लेते हैं। लेट टी बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टी बॉडी, एंड टी बॉडी फॉर्म डाटा के अंदर पुश तो कर लिया। पुश करने के बाद हमारा सारा डाटा उधर शो भी होना चाहिए। तो लेट टी आर एक एलिमेंट क्रिएट किया इधर, और टेबल रो के अंदर हमने वो सारा डाटा जो है स्टोर करना है। टेबल रो को ऐसे पूरी एक रो बना लेंगे। इसके अंदर ये तीनों जो डाटा टेबल डाटा है उनको ऐड कर लेंगे। टेबल डाटा को ऐड करने के बाद सिंपल इसी तरह अपेंड कर देना टेबल बॉडी में, अपेंड चाइल्ड टेबल एंड दैट्स इट। इधर हम सारा डाटा इधर से फेच कर लिया, फॉर्म डाटा के अंदर हमने स्टोर कर लिया। फॉर्म डाटा के अंदर स्टोर कर, इधर हमारा एक चीज़ है कि हम फॉर्म डाटा अरे को इधर यूज नहीं कर सकते, हमारा हमें कोई इशू नहीं, ओवर अप्रोच हो गया। तो इसके लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इधर टेबल रो को यूज़ करते हुए टेबल बॉडी के अंदर चेंज करेंगे। जो हमारे पास कॉलम जो
हमारे पास रो आएगी, इसके अंदर अपेंड कर देंगे टेबल बॉडी के अंदर। और अपेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि ये ओवरराइड कर देते हैं, पुराना डाटा पड़ा होता है उसके अंदर वो उसको हटा के तो ये लिख देता नहीं, ये आगे साथ लगाता जाता है, जो भी डाटा आपका आ रहा होता है उसके साथ ये कमिंग डाटा। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अरे की, तो इसको अरे हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह की अप्रोच हो सकती है, आप इसमें पुश कर दें फार्म डाटा को, तो फार्म डाटा अरे के अंदर पुश करके इधर आप मैप लगा सकते हैं, मैप को यूज़ करते हुए आप दोबारा इस तरह की एक फॉर्म क्रिएट कर एक कहते हैं कि टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल रोज नाम ना तो अपेंड चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जितने हम डाटा ऐड करेंगे तो हम उसके अंदर ही जो ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डाटा डायनामिक करेगा, कोई इशू भी नहीं बनेगा। तो सो एज इट इज हम दोबारा इसको देखते हैं करके। तो इधर हम डाटा लोड करते हैं HTML, yes, सबमिट करते हैं तो हमारा डाटा डायनामिकली इधर ऐड हो जाता है। फिर दोबारा सबमिट करते हैं और डायनामिकली ऐड हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम चाहें कि और भी इसके वे हो सकते हैं, आप इस टेबल के अंदर किस तरह डायनामिकली डाटा ऐड ऐड करते हैं। आप इसके एंड पे बटन वगैरह भी अपेंड कर सकते हैं। बटन बनाने के बाद जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस होती है। तो अभी तक के लिए तो ये कंप्लीट हो गया हमारी जो स्लाइड भी थी। तो इधर तक हमने वेनिला जेएस के अंदर स्टार्टिंग से कि एक वेरिएबल डाटा टाइप्स पढ़ा, इफ स्टेटमेंट्स, लूपिंग्स, और इसके बाद हमने पढ़ा कि डॉम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, डॉम को यूजिंग डॉक्यूमेंट आईडी नेम क्लासेस और प्लेस होल्डर एक्सेट्रा। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो डाटा एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर्म में कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, लाइक एक्शन या मेथड वगैरह, वो आप खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो वेनिला जेएस है उसके अंदर जो सारे यूज होने हैं वो मैं बताऊँगा। के हमने जो भी डाटा फेच करना है या न्यू क्रिएट एलिमेंट करना है, हमने टाइम डाउन को मैनिपुलेट करना है वो यूजिंग जेएस, तो वो मैं करूँगा। बाकी जो फॉर्म है वो एचटीएमएल में आ जाता है, तो एचटीएमएल अलग टॉपिक है, एचटीएमएल को अलहदा से डिफाइन किया जाता है। तो अभी तक जितना पढ़े आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप इसके अंदर जैसे एज मैंने टेबल बनाया, इस टेबल के एंड पे आप तो बटन्स ऐड करें। ऐसे एक डिव बना लें, डिव बना के तो उसके अंदर दो बटन रख लें, दो बटन बना के तो इस डिव के अंदर अपेंड कर दें, लाइक टी बॉडी के अंदर उसको अपेंड कर दें। और उन बटन के पीछे जो ईमेल लिसनर लगे होंगे, जब हम उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें क्या चीज़ शो होनी चाहिए। हमारा अगर डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो हमारी वो रो डिलीट हो जानी चाहिए। अगर हम उसके एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोबारा दोबारा वही फील्ड का डाटा सारा टेक्स्ट फील्ड जो ऊपर फिल हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खुद आपने करनी है। तो अभी तक के लिए